सत्यनाम सतगुरु साहब की बंदगी साहब की बंदी छोड़ जी की जय, धनी धर्मदास जी की जय, गुरुदेव महाराज युगदास जी की जय, सर्वे संत महात्माओं की जय। सकल हंस को बंदगी। सभी प्रेमियों से निवेदन है कि अनुराग सागर के माध्यम से सत्संग है और जितना हो सके इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज का विषय है श्रवण विषय कान, यानी कि कान को कैसे वश में किया जाता है। चौपाई में कबीर बंदी छोड़ जी कहते हैं कि इंद्रिय श्रवण वचन शुभ चाहे, अटकट वचन संत चित धाये। बोल को बोल दोष है, लखे हृदय शुद्ध गुरु ज्ञान विशाखे। प्रेमी सज्जनों, सत्संग का ज्ञान सारा ही करना चाहिए। अगर कवि साहब की चौपाई पे जाते हैं तो सिर्फ इंद्री के विषय में बोलना पड़ता है कि इंद्री क्या है और उसे क्या करना चाहिए, लेकिन साहिब बंदी छोड़ ने तो पूरे संसार को खोल के दिखाया है इनको। तो हमें तत्व ज्ञान से भी इसको माध्यम से भी बोलना चाहिए। इंद्रिय श्रवण कान को कहते हैं और इसका संबंध जो है आकाश तत्व से है। इसका विषय भोगना, यानी इसकी भोगना जो है ये क्या चाहती है, कान क्या चाहते हैं, तो इसकी भोगना है शब्द यानी कि आवाज। और ये श्रवण इंद्रिय हमेशा अपने विषय में अच्छे सच्चे और मधुर वचन सुनना पसंद करती है। ये कदा भी अपने लिए कठोर झूठे शब्द सुनने से क्रोधित होती है और क्रोध के अग्नि में सारा शरीर जलने लगता है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी सत्संगें भी हमने देखी हैं कि वो इन कुट वचनों से जो बहुत सा वहाँ अफरा-तफरी पैदा हो जाती है। हर संत का अपना बोलना हो जाता है, हर संत की अपना विचार हो जाता है और सत्संग में फूट पड़ जाती है। प्रेमी सज्जनों, कबीर बंदी छोड़ साहब धनी धर्मदास जी से कहते हैं, साधु के बोल और कुबोल को एक समान करके जानना चाहिए, यानी मीठे और कड़वे वचन दोनों प्रकार के वचनों को समान भाव रखे और सहन कर लेना चाहिए। इसी में साधुता की बढ़ाई है और साधु इसे ही कहते हैं, शीलवंत भी उसे ही कहते हैं। सतगुरु के ज्ञान विचार को हृदय में धारण करे और अपने आप को इन झमेलों से परे रखे, शांत रखे। जैसा कवि साहब यहाँ साखी में कह रहे हैं कि एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गलफास। तो प्रेमी सज्जनों, ये शब्द ही है जो हमें इस भवसागर में बांधते भी हैं और छुड़वाते भी हैं। अगर हम किसी गलत सभा में बैठते हैं, गलत सत्संग में बैठते हैं, गलत दोस्तों से बैठते हैं, तो वहाँ हमारी श्रवण इंद्री जो है वो बुरे शब्दों में चली जाती है, जिससे बहुत से ऐसे गाने वगैरह होते हैं जिसमें शरीर में जो है सो गलत भाव उत्पन्न होता है और शरीर के साथ मन भी उसमें व्याकुल हो जाता है। तो हमें हमेशा चाहिए कि ऐसी संगत करनी चाहिए। अपने कुल परिवार के अंदर भी हमें ऐसा रहना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान रखना चाहिए, गिला वगैरह से दूर रहना चाहिए, किसी को कुट वचन बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इंसान को
तिनका तिनका कर देती हैं, बंधे हुए को भी तिनका तिनका कर देती हैं। और ऐसे बहुत से घराने हमने अपने आंखों से देखे कि इन कुट वचनों से बर्बाद हो गए, एक दूसरे के वैरी बन गए। फिर साहब कहते हैं कि सुबह सुबह बहु अंतरा, कि शब्द के अंतर भी बहुत सारे अंतर हैं। आवाज़ तो आवाज़ हो गई, शब्द तो शब्द हो गया। गुरु साहब भी बोलते हैं और एक आम आदमी भी बोलता है। शिक्षा में, पाठशाला में शिक्षा गुरु भी बोलते हैं और मंदिरों के अंदर पंडित भी बोलते हैं। तो शब्दों में बहुत अंतर है। तो साहिब बंदी छोड़ कहते हैं कि भाई उस सच्चे और हकीकत वाले शब्द को तुम्हें ग्रहण करना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए। शब्द शब्द बहु अंतरा, सात शब्द चित दे, जहाँ शब्द से साहिब मिले वही शब्द लिख लेंगे। तो यहाँ साहिब खुल के कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें साहिब से मिलना है तो तुम्हें सार शब्द पर विचारना होगा, तभी तुम्हें साहिब मिलेंगे। और साहिब तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम्हारे हृदय में प्रेम वाणी होगी, तुम्हारे शब्दों में प्रेम भरा हुआ होगा, एक हकीकत भरी हुई होगी, किसी के लिए भले की बात होगी, तभी वो स्वीकार करेंगे। तो ये श्रवण इंद्रिय, जहाँ पर ज्ञान इंद्रिय है वहाँ पर मेरा ये ख्याल है कि ये कर्म इंद्रिय भी है। ये शुभ वचन भी सुनती है और कुशल वचन भी सुनती है। धन्यवाद। आज इस श्रवण इंद्रिय पे जितना हो सका वो ज्ञान विवेक विचार हुआ।